जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 7,994 के संबंध में कि इसमें फॉर्म आपके फिल हो गए हैं, क्या सेफ स्कोर रहेगा, किन किन कैंडिडेट को तैयारी करनी चाहिए, इसके संबंध में आज हम लोग विस्तार में बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि क्या सेफ स्कोर रहेगा। इसके लिए थोड़ा हम लोग पीछे चलेंगे। तो जो 2021 में 21 के पेड के तहत जो वैकेंसी आई थी उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, उसके ही आधार पर हम लोग इसको आज वो करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2021 का जो पेड था, पेड 2021 जो था आपका 21 जो था, उससे लेखपाल की जो वैकेंसी आई थी वो आपकी आई थी 8,085। ठीक है, और उसमें जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे मेंस के लिए वो थे आपके 2,47,000 कैंडिडेट। क्या हुआ था, मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे। अगर आप निकालेंगे कितने गुना, तो लगभग ये निकलेगा आपका 30.55 गुना से अधिक थोड़ा। ठीक है, इतने गुना कैंडिडेट आपके जो है सिलेक्ट किए गए थे, लास्ट टाइम शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे मेंस के लिए। तो हम लोग लगभग यही मान के चलते हैं कि अगर इस बार भी उतने ही कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं तब क्या रहेगा। देखिए इस बार आपकी वैकेंसी कितनी है, 2025 के तहत ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अब हम इस बार बात करते हैं कितनी वैकेंसी लेखपाल की। तो आप लोग वैकेंसी में देखेंगे 7,994, यानी कि वैकेंसी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ 91 वैकेंसीज जो है वो जो है इस बार कम आई है, उससे बहुत ज्यादा आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लगभग अगर हम इतने ही गुना मानते हैं, लगभग अगर 31 गुना इसके हम लोग लेते हैं 7,994 का, लगभग हम लोग मान के चलते हैं 31 गुना अगर बच्चे पास किए जाएंगे तो ये आपका लगभग पहुंचता है 2,48,000 के आसपास। ठीक है, कितने कैंडिडेट क्या होंगे मेंस एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे लगभग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इस बार कितने बच्चों ने पेपर दिया। तो अगर हम 2025 पेड 2025 की बात करें तो लगभग 19,41,000 बच्चों ने पेपर दिया। ठीक है, कितने बच्चों ने क्या हुआ, पेड 2025 का पेपर दिया है, पेपर दिया है। अगर हम लोग इसका 1% निकालें, 19,41,000 का अगर हम लोग 1% निकालें, ठीक है, यानी टॉप 1% जो होंगे, परसेंटाइल का खेल ये होता है कि टॉप 1% मतलब इसका 99 परसेंटाइल से ऊपर होगा वो टॉप एक में आएंगे, 1% में आएंगे। ठीक है, तो टॉप 1% में लगभग आपके आएंगे 19,410 कैंडिडेट क्या होंगे, टॉप 1% में आएंगे आपके। ठीक है, आपको कितने कैंडिडेट चाहिए, 2,48,000 चाहिए। तो आप जब 2,48,000 को 19,410 से डिवाइड करोगे, 2,48,000 को, ठीक है, आप इससे 19,410 से डिवाइड करोगे तो लगभग जो आपके कैंडिडेट आएंगे जाकर, लगभग जो आपको परसेंटाइल आएगा जाके वो आएगा लगभग 13% के आसपास। ठीक है, यानी कि जो टॉप के 13% कैंडिडेट हैं, यानी कि टॉप 87% से ऊपर वाले जो कैंडिडेट हैं, प्लस वाले कैंडिडेट हैं, वो मेंस के लिए क्या होंगे, अपीयर होंगे। लेकिन अभी एक और लॉजिक यहाँ समझिए। देखिए जब पेट 2021 की वैकेंसी आई थी उस समय एसआई वाले जो कैंडिडेट थे उनकी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो है एनटीपीसी जो है उसकी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। ठीक, इसके बाद लेखपाल की जो वैकेंसी है ये, इसकी भी जो कुल मिला के तो वैकेंसी चली रही थी उस समय पेरिंग में, ये पुरानी वाली तो चली रही थी उस समय। ठीक है, तो ये सारे कैंडिडेट क्या थे यहाँ पे अपियर हुए थे, यहाँ सब लोगों ने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, लेकिन अभी इस बार वाले में क्या है, इस बार वाले में बहुत से कैंडिडेट, क्योंकि लोअर पीसीएस का हल्ला मचा था कि इस बार पेट से 2025 वाले पेट से क्या होगी, लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी। तो इस कारण से बहुत से एसआई वाले कैंडिडेट ने, बहुत से जो है आपके लेखपाल कैंडिडेट जो हैं, बहुत से अदर जॉब वाले कैंडिडेट जैसे एनटीपीसी के हो गए, ऐसे बहुत से कैंडिडेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करने वाले, उन्होंने क्या है पेट 2025 का फॉर्म फिल किया था। उनका केवल एक मोटो था, सिर्फ लोअर पीसीएस देने का। इवन जैसे मैंने खुद भी पेट का फॉर्म फिल किया हुआ है और मेरे भी 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल, 99.3 परसेंटाइल है। ऐसे ही मेरे कई सारे दोस्त हैं जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, उन्होंने पेट का फॉर्म फिल किया। उनका सिर्फ एक मोटो है कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी तो मैं वो फॉर्म फिल करूंगा। तो ऐसे भी कैंडिडेट बहुत सारे होंगे, लगभग 2%, 2% ऐसे कैंडिडेट होंगे, 2% कैंडिडेट ऐसे मान लो लगभग जो
लोअर पीसेस के लिए ही पेड का फॉर्म फिल किया था, यानी कि वो आपका लेखपाल का फॉर्म भरेंगे ही नहीं। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं पहले से, वो टॉप टॉप की ही टॉप 10% में ही होंगे, क्योंकि अधिकतर जो एग्जाम क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं उनके नंबर अधिकतर अच्छे ही आते हैं, तो टेंशन नहीं होती है। दूसरा, पूर्व का जिनका नॉलेज होता है वो काम आता है। जैसे मैंने खुद भी नहीं तैयारी की थी, मेरा 99.3% है, मेरे दोस्तों के भी ऐसे ही नंबर। तो 2% लगभग ऐसे होंगे जो फॉर्म ही नहीं फिल करेंगे इसमें। ठीक है, ये 2% और हम लोग माइनस कर देते हैं, तो लगभग 85 से जितने भी कैंडिडेट ऊपर हैं, 85 से जितने भी कैंडिडेट ऊपर हैं, वो सभी एलिजिबल हैं किसके लिए? लेखपाल का एग्जाम देने के लिए इस बार। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको कैटेगरी वाइज बता देते हैं। देखिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जर्नल, इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा था लास्ट टाइम। ठीक है, अब इनमें हम लोग गर्ल्स भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, इनकी कट ऑफ 85 से जिनके नंबर ज्यादा हैं, 85 परसेंटाइल में मैं इसलिए बता रहा हूँ, परसेंटाइल में आकलन करना आसान है, नंबर की जानकारी नहीं हो सकती कि किसके कितने नंबर है, कैसे क्या है। परसेंटाइल पता चल सकता है कि टॉप इतने परसेंटाइल में इतने कैंडिडेट आएंगे। 85 से जिनके भी मार्क्स ऊपर हैं, ठीक है, वो कैंडिडेट सभी लोग डेडिकेटेड होकर तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल गर्ल्स के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, एससी में अगर हम लोग बात करें तो जिसका भी 80 से ऊपर है, ठीक है, 80 से जिसका भी ऊपर नंबर है, वो सभी कैंडिडेट क्या है, डेडिकेट होकर तैयारी करें। और एसटी की बात करें तो जिनका भी 70 से ऊपर नंबर है, वो सभी कैंडिडेट क्या है, ये सारे सेफ जोन में है। किसमें है ये? सेफ जोन में है। ठीक है, सेफ जोन में है। समझ आ गया? कितने? 85 प्लस कैंडिडेट, 80 प्लस कैंडिडेट, 70 प्लस कैंडिडेट। ठीक है, तो ये कैंडिडेट क्या है, सेफ जोन में है। आप अपने नंबर देख लीजिए कि आप सेफ जोन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग उसके आगे बात करते हैं। देखिए, जिनके भी परसेंटाइल इससे कम है, जिन कैंडिडेट का भी परसेंटाइल क्या है, 85, 80 या 70 से कम है, ठीक है, तो वो कैंडिडेट क्या करें, उनके लिए हम लोग बात करेंगे। देखिए, आप जब इसका सिलेबस देखेंगे तो 5 नंबर की हिस्ट्री, 5 नंबर की ज्योग्राफी, 5 नंबर की पॉलिटिक्स, 5 नंबर की इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ठीक है, हिंदी, मतलब इसका सिलेबस 2-3 चीजें छोड़ के, एक डाटा वाला करके कोई एक है, और एक जो है आपका सॉरी हाँ, ग्रामीण प्रवेश है। ठीक है, इसको छोड़ करके लगभग बाकी सिलेबस वही है जो कंपटीशन में आता है। आप क्या करें, इन दो चीजों को छोड़कर, जिनके देखिए, जिनका इनके इनके प्लस है, जिनके नंबर ये परसेंटाइल से ऊपर है, वो तो डेडिकेट होकर तैयारी करें। जिनका इससे कम है लेकिन फॉर्म फिल किया हुआ है उन्होंने, ठीक, तो वो लोग क्या करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये अपना जो, और यूपी जीके है, कंप्यूटर है, ये वाला पोर्शन मजबूत करें, अच्छा करें। इनकेस अगर उनका नंबर आ जाता है, इनकेस नंबर आ जाता है, तो उनके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ग्रामीण प्रवेश और एक दो चीज जो पढ़नी होगी, वो कट ऑफ आने के बाद ही पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कहूंगा, जिन भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया हुआ है, आप तैयारी करें। जिनके ये परसेंटाइल है, सेफ स्कोर इनका बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम, ये तो बिल्कुल डेडिकेट होकर पढ़ाई करें। और जिनके कम नंबर हैं, वो भी डेडिकेट होकर पढ़ाई करें। वो एक दो चीजें जो इसमें नहीं आ रही, मतलब सॉरी, जो इसी में आ रही, किसी और एग्जाम में नहीं आ रही है, उनको छोड़कर बाकी को पढ़ाई पढ़ें, वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा, और लेखपाल की कट ऑफ को लेकर जो भी डाउट होंगे आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।